प्रिय स्वर्गीय सुशांत, आज मैं बहुत ही दुखी मन से और व्यथित हृदय से आपको एक खत लिख रहा हूँ और मैं आपके सभी फैंस को, आपके चाहने वालों को रिप्रेजेंट करता हुआ लिख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इस पार के खत उस पार कभी नहीं पहुँचते। दुनिया में कोई ऐसी कोरियर कंपनी नहीं है जो इस दुनिया के खतों को उस दुनिया में डिलीवर कर सके। लेकिन मुझे अपनी और आपके फैंस की मोहब्बत की शिद्दत पर यकीन है और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हों, हमारी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। 14 जून से दुनिया के सारे न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि आपने अपने ही घर में पंखे से खुद को लटकाकर अपनी जान ले ली है। और ये सभी चैनल्स इसके कारण भी बता रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ग्रुपिज़म और निपोटिज़म ने आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए थे। आपके प्रोड्यूसर्स ने किन्हीं दबावों में आकर आपसे वो 7 फिल्में वापस ले ली थी जो कि एक्चुअली वो आपके साथ लीड एक्टर के तौर पर साइन कर चुके थे। करण जौहर ने आपकी नई फिल्म ड्राइव आपकी इच्छा के विरुद्ध मल्टीप्लेक्सेस के बजाय नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी थी। आपकी गर्लफ्रेंड रिया कुछ ही दिनों पहले आपको छोड़कर जा चुकी थी। आपकी मैनेजर ने कुछ ही दिनों पहले 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली थी। शेखर कपूर ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट पानी के लिए आपको साइन किया था, लेकिन चूंकि आदित्य चोपड़ा ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया, तो आपका ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। और ये प्रोजेक्ट आपके दिल के बहुत करीब था। लोगों ने ये भी कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रही थी और कई मौक़ों पर तो कुछ सीनियर आर्टिस्ट ने पब्लिकली आपकी बेइज्जती भी कर दी थी। तो आज मैं आपके करोड़ों चाहने वालों के बिहाफ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग सुन रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वास्तव में आपने खुदकुशी कर ली है या फिर आपकी हत्या की गई है? आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि जैसा भ्रष्ट हमारा शासन तंत्र और हमारा समाज है, तो उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सच्चाई कभी भी बाहर आ पाएगी। अगर आपकी हत्या की गई है तो हम आपकी ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक आपके हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती।
हम फैंस का आपसे ये वादा है कि आपके चिता की आग को हम तब तक ठंडा नहीं होने देंगे जब तक उस आग में आपके हथियारों को भी जलाकर खाक ना कर दे। लेकिन अगर आपने सचमुच आत्महत्या की है तो मैं सभी के बिहाफ पर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको अधिकार था अपना जीवन लेने का? जीवन लेना और जीवन देना ये तो ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। तो क्या फिर आपने अपने जीवन को लेकर इस ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी डाली? क्या किसी भी इंसान को इस दुनिया में ये हक है कि वो खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत इस जिंदगी को ठुकरा दे? दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। अपनी जान ले लेने से बड़ी कायरता दूसरी कोई भी नहीं हो सकती है। और हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी हसीन मुस्कुराहट और आपके दिलकश व्यक्तित्व के पीछे इतना कमज़ोर दिल भी हो सकता है। क्या आपको अपनी जान लेते वक्त बिल्कुल भी अपने उस पिता का ख्याल नहीं आया जिसकी 4 पुत्रियों के बाद जन्मे आप इकलौते पुत्र थे? उस पिता ने तो आपकी सफलताओं से खुश होकर अभी अभी थोड़ा इतरा कर चलना सीखा था। अभी अभी तो उसकी कमर सीधी हुई थी और उसने जमाने की आंख में आंख मिलाकर बात करना सीखा था। तो फिर आपको क्या हक था कि आप उसकी कमर तोड़ डालें? आपको क्या हक था कि आप उसे सारी उम्र के लिए मानसिक तौर पर अपाहिज बना डालें? उस पिता को जिसने आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। क्या आपको अपनी जान लेते वक्त अपनी उन 4 बड़ी बहनों का कोई ख्याल नहीं आया जो आपको अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं? क्या आप भूल गए कि जब आपकी माँ आपको बहुत जल्दी इस संसार में छोड़कर चली गई थी तो आपकी इन्हीं बहनों ने आपको माँ का प्यार दिया, आपका लालन पालन किया? आपकी वही बहनें जिनकी हर आती और जाती हुई सांस में आपके लिए दुआएं होती थी, और इन्हीं दुआओं का सदका कि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम पर आज आप थे। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश भारत में अगर आज सिर्फ 20 फिल्म स्टार्स की एक सूची बनाई जाती तो आपका स्थान उसमें निश्चित होता। क्या आपको अपने करोड़ों फैंस का भी कोई ख्याल नहीं आया जिन्होंने आपसे मोहब्बत की, आपको अपने सर आँखों पर सजा कर रखा? आपसे तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। एक लंबे अरसे के बाद इस फिल्म इंडस्ट्री में एक पढ़ा लिखा, ज़हीन और अच्छे संस्कारों वाला कलाकार आया था। आपके करियर की कली तो अभी थोड़ा सा महकी थी और अभी तो इसे फूल बनकर बरसों तक हमारे जीवन को महकाना था।
लेकिन आपको क्या हक था कि आपने उस कली को ही मसल डाला? जिंदगी तो एक सतत संघर्ष का नाम है। फिर ये जिंदगी चाहे आपकी हो या किसी की भी हो, और फिर आपसे बेहतर ये कौन जान सकता था, क्योंकि आप ही तो थे जिन्होंने मोहिंदर सिंह धोनी के संघर्ष की कहानी को पर्दे पर जीवंत किया था। क्या आप ही नहीं थे वो जिन्होंने छिछोरे में एक ऐसे पिता का किरदार निभाया था जो अपने बेटे को आत्महत्या से रोकता है और उसे भरपूर जीवन के लिए प्रेरित करता है? क्या आप ये सोच नहीं सकते थे कि वे 7 फिल्में जिनसे आपको निकाला गया, वास्तव में वे फिल्में आपको डिजर्व ही नहीं करती थी? हमने सुना कि आप एक बायोपिक स्टोरीज ऑफ इंडिया में चाणक्य, रविंद्रनाथ ठाकुर और अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों को जीवंत करने वाले थे। तो क्या अब आप स्वर्ग में उनसे आंख मिला पाएंगे? आखिर क्या हो गया था आपको? क्या आपका गम सदी के उस महान नायक से भी बड़ा था? एक ऐसा सुपरस्टार जिसे दुनिया वन मैन इंडस्ट्री कहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि 1 से लेकर 10 नंबर तक सिर्फ वही है और बाकी उसके बाद आते हैं, जिसके चरणों में ये सारी फिल्म इंडस्ट्री नतमस्तक रहती थी। लेकिन ऐसे स्टार्स पर भी एक ऐसा बुरा वक्त आया था कि इस इंडस्ट्री ने उसे अपने पांव की धूल बनाकर रख दिया। उसके ऊपर करोड़ों करोड़ के कर्ज थे, उम्र भी 57 साल की थी। कोई भी इंसान उन्हें अपनी फिल्म में साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उस इंसान ने आत्महत्या करने की नहीं सोची, बल्कि एक ट्रू हीरो की तरह सभी मुसीबतों का डट कर सामना किया। और नतीजा क्या हुआ? कुछ ही दिनों में वक्त फिर पलटा और उसे शहंशाह बनने से कोई भी रोक नहीं सका। ना कोई ग्रुपिज्म और ना ही कोई नेपोटिज्म। और आज 78 साल की उम्र में भी वह इस फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है और एक ऐसा कलाकार है जिसकी झोली में जाकर अवार्ड्स भी गर्व महसूस करते हैं। तो क्या आपको ये कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी अमिताभ बच्चन के नक्शे कदमों पर चलकर एक नया इतिहास रच सकते थे? ये दुनिया तो हजारों हजारों सालों से इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्ट ही रहेगी, क्योंकि अगर आप और हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम सभी इम्परफेक्ट हैं। तो हम ही से तो बनेगी ये दुनिया। इसलिए इस ग्रुपिज्म, निपोटिज्म, फियर्स कंपटीशन और कोल्ड ब्लडेड एटीट्यूड्स के बीच ही हर किसी को अपना सर्वाइवल और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। लेकिन आप शायद जल्दी टूट गए, क्योंकि आपको सफलता कुछ ज़्यादा ही सहजता से मिल गई थी। आपके अगर पिछले 6 महीनों के ट्वीट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर निगेटिविटी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। आपने ये समझना शुरू कर दिया था
कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुसीबतें सिर्फ आप ही के लिए आ रही हैं। आपने ईश्वर से ये पूछना शुरू कर दिया था, व्हाई मी? लेकिन आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब सिर्फ 22 साल की उम्र में आपको टीवी में ब्रेक मिल गया था, और जब सिर्फ 23 साल की उम्र में हिंदुस्तान के हर घर में आप पहुंच चुके थे पवित्र रिश्ता बनाने के लिए, तो क्या आपने ईश्वर से पूछा था, व्हाई मी? जब आपको पहली फिल्म से स्टारडम मिल गया, तो क्या आपने ईश्वर से पूछा था, व्हाई मी? आप तो एक स्टार थे, दुनिया आपकी तरफ देखती थी, आपको फॉलो करती थी, लेकिन आपने क्या एग्जाम्पल दिया उन्हें? जब तक ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, बहारें रहें, तो ज़िंदगी को खूब जी भर के जियो, एंजॉय करो, ऐश करो। और अगर कुछ तकलीफ़ें, कुछ मुसीबतें आ जाएं, तो फिर सुसाइड कर लो। आजमाइशें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और इन्हीं आजमाइशों से गुज़र कर हर इंसान सोने की तरह निखरता है। निगेटिविटी और एस्केपिज्म की कोई भी स्थान हमारी ज़िंदगी में नहीं है। असली मर्द वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों के सांड को उसके सींगों से पकड़ दे और उससे भिड़ जाए। आप भी एक बार भिड़ के तो देखते, सारे आपके फैंस आपके साथ खड़े होते, आपका ईश्वर भी आपके साथ होता, और फिर हम देखते कि क्या आपको कोई हरा पाता। हमने तो आपको अपनी आंखों में, अपनी पलकों पे बिठा के रखा था, लेकिन आप तो एक बेवफा आंसू की तरह, जरा सी गम की घटाएं आई तो बह निकले। कोरोना की इस महामारी के युग में लाखों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। अपने परिवारजनों की अर्थी को कंधा भी नहीं दे पाए हैं, उनका संस्कार भी नहीं कर पाए हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं आज जो अपनी जॉब्स गंवा बैठे हैं। लाखों लाखों लोग अपना बिजनेस डुबा बैठे हैं, सड़क पर आ गए हैं, लेकिन जीने का हौसला किसी ने भी छोड़ा नहीं है। संघर्ष जारी है, और यही संघर्ष जो है वही जीवन है। आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें क्या इन लोगों से भी ज़्यादा थी? नहीं। आपको हौसलों के साथ उन सभी चीज़ों का सामना करना चाहिए था। हमने सुना कि आपकी चचेरी भाभी आपके गम में दम तोड़ बैठी हैं, और बहुत सारे ऐसे आपके फैंस भी हैं जिन्होंने आपके गम में अपनी जानें ले ली हैं। कौन जिम्मेवार है इनका? आप तो चले गए हैं, मौत की धुंध में कहीं खो गए हैं, अपने चाहने वालों को अकेला और गमगीन छोड़कर। लेकिन हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको ईश्वर इस भूल के लिए क्षमा करे, और आपको एक और मौका दे, आपको एक और जीवन दे, ऐसा ही स्टार का जीवन, ताकि जो अतिरिक्त वासनाएं आप अपने साथ लेकर गए हैं वो उस जीवन में पूरी कर सकें। जिन ऊंचाइयों को आपने छूना था इस जीवन में लेकिन नहीं छू पाए, उस जीवन में आप उन ऊंचाइयों को छू सकें और आपके जीवन का वर्तुल पूरा हो सके, और तभी आपको
आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। आपका एक चाहने वाला हरमीत सिंह।